बात हम लोग अलजेब्रा के बारे में सब कुछ जान चुके हैं कि अलजेब्रिक टर्म क्या होता है ना। अलजेब्रिक टर्म बनता कैसे है ना, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग ये बात जान चुके हैं कि मतलब क्या आपका लाइक टर्म्स क्या होता है। अब जिस तरह फ्रैक्शन में क्या था कि लाइक फ्रैक्शन होगा तो ये आप ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। डेसिमल में क्या था सर आपका कि लाइक डेसिमल अगर होगा तो ये आप ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। उसी तरह मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा का भी रूल है कि अगर लाइक टर्म्स होगा तो ही आप ऐड कर पाएंगे और क्या सब सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर लाइक टर्म्स मतलब क्या सर आपका नहीं होगा तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया ना। अब ये सिंपल सा बात अगर समझ में आए तो एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये टर्म क्या सर, ये लाइक टर्म क्या होता है। अगर टर्म्स का वेरिएबल सेम होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका टर्म्स लाइक टर्म होता है। और टर्म्स का मतलब क्या सर आपका वेरिएबल सेम नहीं होता है तो टर्म्स मतलब क्या होता है लाइक टर्म्स नहीं होता है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या सर आपका सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सर आपका 7 है ना। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सर आपका नेगेटिव, यहाँ कांस्टेंट क्या है सर आपका -2 है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सर आपका 4 है। ये सिंपल सा बात समझ में आया सर आपका ना। लेकिन वेरिएबल यहाँ पर भी क्या है सर आपका x2 है ना। यहाँ पर भी क्या है सर आपका x2 है ना। और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है सर आपका x2 है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका सारा का सारा टर्म्स आपस में क्या है सर आपका लाइक टर्म्स है। तो इनको मतलब क्या है सर आपका ऐड किया जा सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग सिंपल सा काम करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम लोग लिखा मतलब क्या है सर आपका 7x2y प्लस साइन दिया और क्योंकि नेगेटिव को रखना पड़ता है क्या ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि क्रिमिनल को अगर आप मतलब क्या सर आपका जेल के अंदर नहीं रखेंगे तो मतलब क्या सोसाइटी प्रॉपर्ली फंक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। प्रॉपर्टी सोसाइटी मतलब क्या सर आपका डे बाई डे डिटोरिएट करेगा। उसी तरह अगर आप नेगेटिव नंबर को मतलब क्या मैथ्स में खुला अगर छोड़ते हैं तो डर होता है कि मतलब क्या सर आपका सम को मेस्ड अप कर दे। तो इसलिए उसको आप प्रेजेंट के अंदर रखिए, वही मतलब क्या सर आपका बेहतर है, भले एक स्टेप मतलब क्या सर आपका बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ऐड करना है तो यहाँ पे 7x2y, फिर उसमें क्या ऐड कर दिया सर आपका -2 x2y, ठीक है ना। और उसमें फिर क्या ऐड कर दिया सर आपका 4x2y मतलब क्या सर आपका z। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको मतलब क्या बाद में डील करेंगे। पहले हम लोग क्या करें, ये दोनों टर्म्स को मतलब क्या सर आपका ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एडिशन क्या है, एडिशन क्या सर आपका एसोसिएटिव है। यानी आप ए को बी के साथ पहले ऐड करें और बाद में सी के साथ ऐड करें, या फिर आप ए और सी को पहले ऐड करने के बाद में बी को ऐड करें। उससे फ़र्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। ये बात तुम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना सर। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका 7 और 4 को ऐड करेंगे, इतना हो गया सर आपका 11। तो यहाँ पे हो गया आपके 11x2y मतलब yz, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -2x2yz। तो अब 11x2yz में से अगर 2x2yz को मतलब क्या सर आपका निकाल दें तो क्या बचेगा आपके पास, 9x2 आपके पास बचेगा मतलब क्या सर आपका 9x2yz। एज सिंपल एज दैट। तो ये डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था नहीं। अब आइए आगे बात मतलब क्या आगे तो आपको समझते हैं। यहाँ पर ही चेक करते हैं कि सारा टर्म्स का वेरिएबल ए बी है ना। जब सारे टर्म्स का मतलब क्या सर आपका वेरिएबल ए बी है तो सारे टर्म्स आपस में क्या सर आपका लाइक है। और लाइक टर्म्स को मतलब क्या सर आपका आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। अब हम क्या करेंगे, हम देखा कि 5ab पॉजिटिव है, ठीक है। और हम देखा कि मतलब क्या सर आपका 6ab मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है। तो 5ab और 6ab को एक जगह जमा कर दिया। और हम देखा कि -3ab, -2ab और -ab ये सब मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन दिया और ये सब को मतलब क्या सर आपको एक जगह मतलब क्या सर आपको जमा कर दिया। 3ab -3ab हम बता रहे क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, वही समझाने के लिए स्टेप हम किए हैं। एक्चुअली में ये सारा का सारा जमा होने के बाद अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है ना सर। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन दे देंगे तो मतलब मल्टीप्लाई होने की बात हो जाएगा मतलब क्या है पॉजिटिव। तो ये एडिशन जो है ना जमा करने का एडिशन है, साइन का एडिशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्यों डाला, ये दिखाने के लिए इसको जमा कर रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन क्यों डाला, क्योंकि ये सब जमा होने के बाद विलन ही है। जीरो मतलब क्या है सर आपका नहीं है।
बस यहाँ जो एडिशन साइन है ये भी जमा करने का है, लेकिन हीरो था इसलिए ब्रैकेट के बाहर क्या है सर आपका पॉजिटिव है, भले आपको नज़र ना आए। और यहाँ जितना भी प्लस का साइन है जमा करने का साइन है, और क्योंकि सब का सब विलन था इसलिए ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव साइन है। आया बात समझ में ना? तो इससे होता क्या है, काम आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब हीरो को जमा किए तो क्या हो गया 5ab प्लस 6ab मतलब क्या सर आपके 11ab, और जब विलन्स को जमा किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका 3ab प्लस 2ab 5ab प्लस ab 6ab। लेकिन क्योंकि ये विलन है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6ab। तो हीरो का पॉजिटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, और विलन का मतलब क्या सर आपका नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका कम है। तो फाइनल आंसर जो है वो मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये सिंपल बात समझना है सर आपका ना? हाँ, अब दोनों के बीच का डिफरेंस जानना है, तो डिफरेंस हम लोग कैसे जानते हैं, सब्ट्रैक्ट करके जानते हैं ना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 11ab एंड 6ab? 5ab, एंड द आंसर इज पॉजिटिव 5ab। वाई? बिकॉज द नेगेटिविटी ऑफ द नेगेटिव टर्म इज मतलब क्या है सर आपका लेस, एंड पॉजिटिविटी ऑफ द पॉजिटिव टर्म इज मतलब क्या है सर आपका मोर। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया? अब ये सिंपल सा बात आपको अगर समझ में आया तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने बोला है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में भी हम लोग वही अप्रोच लेंगे, चेक करना तो नहीं चाहिए लेकिन हम मेरा आदत है चेक करे करने का, सारे का सारा टर्म्स लाइक टर्म्स है या फिर लाइक टर्म्स मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सारा टर्म्स का वेरिएबल xy है, तो फिर सारे का सारा टर्म्स मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म्स ही है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? चलिए गुड, अब बताइए। 7xy लिखेंगे, रीज़न बताइए। सारा पॉजिटिव को हम जमा कर रहे हैं और सारा नेगेटिव को हम जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया। 7xy प्लस xy ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, और नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर दिया और सारा नेगेटिव को एक जगह जमा कर लिए। 3xy लिखें 6xy प्लस मतलब क्या सर आपका 6xy लिखें, प्लस साइन दे रहे कंफ्यूज मत होंगे, प्लस 5xy प्लस मतलब क्या सर आपका 5xy, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिए, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब 7xy प्लस xy इज हाउ मेनी? 8xy, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3xy प्लस 6xy इक्वल्स टू हाउ मेनी xy? 9xy। 9xy प्लस 5xy is equals to how many xy? 14xy। But since all of them were negative, so it will be negative मतलब क्या सर आपका 14xy। अब इस बार क्या है सर आपका विलन्स का नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, और हीरो का मतलब क्या सर आपका पॉजिटिविटी मतलब क्या सर आपका कम है। तो इस बार मतलब क्या सर आपका साइन अप्लाई होगा नेगेटिव। और 14 और 8 के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस करके। तो 14 माइनस 8 अगर करते हैं तो क्या होता है सर आपका 6 होता है, तो इसका आंसर हो गया नेगेटिव 6xy। तो ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? चलिए गुड, अब इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है तो हम लोग आगे आते हैं। अच्छा, पिछले वाले सम में और ये वाले सम में डिफरेंस क्या था? पिछले वाले सम में और ये वाले सम में डिफरेंस मतलब क्या सर आपका ये है ना, पिछला वाला सम जो था वहाँ पे हम लोग टर्म्स को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में मतलब क्या सर आपका b है, थर्ड टर्म में क्या सर आपका c है। तो आप हमको ये बात बताइए, क्या ये सारा टर्म्स लाइक टर्म्स है? नहीं, लाइक टर्म्स तो नहीं है। तो ये सब मिलके क्या बनाया? इसको इतना ही सिंप्लीफाई किया जा सकता था, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता था। तो ये मिलके क्या बनाया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया, और उसके साथ ये और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये दोनों एक्सप्रेशन को मतलब क्या सर आपका आपस में ऐड करना है। तो अब तक जो आप करते हुए आ रहे थे ये वाला सम उससे मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है या डिफरेंट नहीं है? डिफरेंट है। किस डिफरेंट नहीं है? डिफरेंट है। वहाँ पे आपको लाइक टर्म्स दिया गया था और आपको लाइक टर्म्स को ऐड करना था। यहाँ पे आपको दो पॉलिनोमियल दिया गया है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो दोनों अलग अलग काम हुए या अलग अलग काम नहीं हुआ? अलग अलग काम हुआ ना। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आपको दो सेंटेंस दिया जाए तो अलग बात है, और आपको दो वर्ड्स अगर दिया जाए तो अलग बात है ना। सेंटेंस और वर्ड दोनों को कंफ्यूज तो मतलब क्या आपका नहीं कर सकते है ना।
तो अलजेब्राइक टर्म को आप समझिए वर्ड्स की तरह, तो फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा सर आपका? सेंटेंस हो जाएगा। आया बात समझ में ना? तो एक पहले आपको दिया जा रहा था वर्ड्स को ऐड करने के लिए, फिर आपको दिया जा रहा है सेंटेंस को ऐड करने के लिए, दोनों एक ही बात हुआ क्या? दोनों एक बात तो नहीं हुआ, दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग बात हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या सर बात हुआ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखा 3a माइनस मतलब क्या सर आपका 2b प्लस मतलब क्या सर आपका 5c। एक्सप्रेशन नंबर 1 को मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट नंबर 1 में डाला, और 4a प्लस मतलब क्या सर आपका 7b माइनस मतलब क्या सर आपका 9c। एक्सप्रेशन नंबर 2 को मतलब क्या सर आपका सेकंड ब्रैकेट में क्या गया सर आपका डाला। ये सिंपल बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और क्योंकि हमको ऐड करने के लिए बोला था तो ये सिंपल सा एडिशन साइन डाला और दोनों एक्सप्रेशन को अब ऐड करना मतलब क्या सर आपका स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या रूल है, अब ब्रैकेट को हम खोलते हैं, 3a लिखा, ठीक है, माइनस क्या लिखा सर आपका 2b लिखा, प्लस मतलब क्या सर आपका 5c लिखा, ठीक है। और यहाँ तो प्लस साइन ही है, तो प्लस साइन से क्या होता है सर आपका ब्रैकेट के अंदर जिसका जो आइडेंटिटी रहता है उसका आइडेंटिटी मतलब क्या होता है आपका वही रहता है, और नेगेटिव साइन अगर होता तो मतलब क्या होता है सर आपका आइडेंटिटी को मतलब क्या कहता है रिवर्स कर देता है ना। यहाँ तक आया बात समझ में? तो यहाँ पे प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 4a लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 7b लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 9c लिखा। लेकिन ये लिखना मतलब क्या था, ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मैथ्स में मार्क्स मिलता है क्या जिसके लिए, नॉट फॉर योर आंसर बट फॉर योर मतलब क्या सर आपका मेथड। क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ सम होगा जिसका मतलब क्या है ना सर आपका आंसर 2 होगा, लेकिन जो सम का आंसर 2 है आप अगर उस आंसर 2 लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। आपका टीचर मतलब क्या सर आपका ये देखना चाहता है कि आप उस 2 तक पहुँचे कैसे। अगर आप उस 2 तक मतलब क्या सर आपका राइट वे से पहुँचे तो मतलब क्या है सर आपका आप राइट हैं, उस 2 तक अगर आप मतलब क्या सर आपका रॉन्ग वे से पहुँचे तो आप मतलब क्या सर आपका रॉन्ग है। तो एक अंग्रेज़ी में मतलब क्या कहावत है कि एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स, ये बकवास है, बट जस्टिफाइज द एंड इज हाउ यू रीच टू दैट एंड। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में ना? तो अंग्रेज़ी में जो कहावत था उसका ये मतलब था कि अंत मैटर करता है ना। लेकिन सही बात क्या है सर आपका उस अंत तक आप कैसे पहुँचे वो मैटर करता है। नहीं समझे बात क्या बोले? समझ गए। और अगर वो आप बोलेंगे नहीं उस अंत तक हम कैसे पहुँचे मैटर नहीं करता, तो एक बात हम बताते। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो प्रिंसिपल मैम का मतलब क्या सर आपका बेटा है, और आप एक नॉर्मल सा मतलब क्या सर आपका स्टूडेंट है। अब प्रिंसिपल मैम के पास मतलब क्या है सारा एग्ज़ाम का पेपर मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले मतलब क्या होता है पहुँच जाता है। अब आप मान लीजिए प्रिंसिपल मैम उसको अपने बेटे को क्वेश्चन पेपर दिखाई भी नहीं, लेकिन बेटा था बदमाश, तो क्वेश्चन पेपर मतलब क्या सर आपका से क्वेश्चन देख लिया, पढ़ के आया, पढ़ के मतलब क्या सर आपका टॉप कर दिया। तो आप बताइए एंड मतलब एंड मैटर्स या फिर हाउ ही रीचेस टू दैट एंड्स इज द मैटर। हाउ वी रीचेस टू दैट है ना, अपने साथ नाइंसाफी हो तो आपको समझ में आएगा, है ना। इंसान का नेचर ऐसा, क्या कीजिएगा। तो इसलिए आंसर से बढ़ के मैटर क्या है सर आपका प्रोसेस है। आया बात समझ में ना? भले ही कोई नहीं पकड़ पाए कि मतलब क्या सर आपका वो चीटिंग किया, ये किया, वो किया, लेकिन मतलब क्या सर आपका जो गलत था वो मतलब क्या था आपका गलत था। आया बात समझ में ना? पक्का? आप क्या करेंगे बताइए? 3a प्लस 4a। तो यहाँ पे 3a प्लस मतलब क्या सर आपका 4a को एक जगह कर दें, क्योंकि हम लोग लाइक टर्म्स को ही मतलब क्या सर आपका ऐड कर सकते हैं। बाहर कभी ना कभी आप देखे होंगे, चाहे तो आप बाहर दे सकते हैं, चाहे तो आप ब्रैकेट भी क्या कर सकते हैं सर आपका दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2b, और यहाँ पे हम देखा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 7b, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 5c, और यहाँ पे हम देखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 9c, ठीक है ना। अब ए वाले केस में दोनों ही मतलब क्या सर आपका हीरो है, तो दोनों में झगड़ा ही मतलब क्या सर आपका नहीं, दोनों बस क्या सर आपका साथ में जुड़ जाएगा, तो 3a प्लस 4a क्या हो जाएगा सर आपका 7 ही हो जाएगा। और इस वाले केस में झगड़ा है,
क्योंकि एक विलन है और एक मतलब क्या सर आपका हीरो है, लेकिन हीरो का मतलब क्या सर आपका पॉजिटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, विलन का मतलब क्या सर आपका नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका कम है, तो साइन होगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, है ना। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना पड़ेगा, 5 मतलब 2 7 और 2 के बीच का, तो 7 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या सर आपका 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5 भी। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ भी झगड़ा है, अब यहाँ पे झगड़ा जब है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका विलन्स का नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है और हीरोज़ का मतलब क्या सर आपका पॉजिटिविटी मतलब क्या सर आपका कम है, तो यहाँ तो मतलब क्या सर आपका जीत जाएगा मतलब क्या विलन। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर आपका 9 और 5 के बीच का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 4, तो यहाँ पे हो गया 7A प्लस मतलब क्या सर आपका 5B माइनस मतलब क्या सर आपका 4C। तो इससे ज़्यादा फर्दर हम लोग, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है जब तक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। तो अभी तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है, तो फिर इसको सॉल्व हम लोग कर भी मतलब क्या सर आपका नहीं सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या ये आंसर मतलब क्या सर आपका हो गया, ये सिंपल बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, नो डिफिकल्टी। अब आगे आ जाइए। अब हाउ मनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर देयर, हाउ मनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर देयर, 3। है ना। सो दिस इज मतलब क्या सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर मतलब क्या सर आपका, अच्छा ये 5 है, ओके। सो दिस इज मतलब क्या सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर मतलब क्या सर आपका 1, है ना। सो आई एम पुटिंग दिस मतलब क्या सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट। उसके बाद मतलब क्या सर आपका दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर मतलब क्या सर आपका 2। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका था, जो तरीका से हम कर नहीं रहे, वो तरीका से कर दे क्या। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर मतलब क्या सर आपका 2 है, और ये बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर मतलब क्या सर आपका 3 है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इतना बड़ा हो गया ये। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये सबको क्या करने बोला, ऐड करने बोला है, तो यहाँ भी एडिशन साइन हम दे रहे हैं, यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका एडिशन साइन मतलब क्या सर आपका दे रही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सिंपली हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 5x³ माइनस मतलब क्या सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 7, ये है ना। अब ये तो पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव 2x² पॉजिटिव 2x² रहेगा, और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 11 भी मतलब क्या सर आपका रहेगा, है ना। यहाँ तक के चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ ही पॉजिटिव साइन है, तो जो जैसा है वो मतलब क्या सर आपका वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव 7x³ माइनस 11x² प्लस मतलब क्या सर आपका 4x माइनस मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन सा है। ये 5x³ 2x³ 2x² है, तो 5x³ 7x³ लाइक टर्म है, क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव 3x 4x पॉजिटिव 4x, ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है। उसके बाद हम मतलब क्या करते हैं सर आपका, आते हैं कहीं पर भी ये 2x² माइनस ये नेगेटिव 11x², ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मतलब क्या कहीं भी और क्या लाइक टर्म है, 7 सारा का सारा कांस्टेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपस में क्या होता है सर आपका लाइक होता है, तभी तो उसको अरिथमेटिक में हम लोग ऐड करते हुए आए हैं आज तक, या सब्ट्रैक्ट करते हुए आज तक, है ना। तो ये पॉजिटिव 7 ये नेगेटिव 11 और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3 मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म, यहाँ तक ठीक है ना। तो एक रूल है कि जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको रखा जाता है आगे, और उसके बाद जिसका जैसा जैसा पावर है उसको वैसे वैसे मतलब रखा जाता है। जैसे पहले x का काम करेंगे, उसके बाद क्या सर आपका x² काम करेंगे, उसके बाद मतलब कि x का काम करेंगे, उसके बाद फिर मतलब कि कांस्टेंट टर्म का काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 5x³ और क्या सर आपका 7x³ कितना हो गया, 5 + 7, फिर सोच के बोलिए, हाँ आप सही बोले आप। तो 12x³ मतलब क्या सर आपका हो चुका। चलिए x³ का काम कर दिए। इससे क्या है कि चीज़ तरीका से भी होता है, यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव 11x² है, तो यहाँ झगड़ा तो है,
अब झगड़ा में क्या है सर आपका विलन का नेगेटिविटी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या है सर आपका नेगेटिव साइन दे दिए, और नेगेटिव साइन देने के बाद सोचे कि 2 में 11 में डिफरेंस कितना का है, 9 का है, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 9 नेगेटिव 9 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब एक्स का काम कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर का काम कर चुके हैं, तो अब मतलब क्या है सर आपका एक्स का काम करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव 3x है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 4x है। झगड़ा तो है, लेकिन इस बार मतलब क्या है सर आपका हीरोज़ का पॉजिटिविटी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, तो पॉजिटिव साइन देंगे। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4? द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4 इज़ मतलब क्या है सर आपका 1। 1x। सो if it is 1x, we don't write 1 is मतलब क्या है सर आपका इनविजिबल कांस्टेंट, ये पता है ना आपको, हाँ। तो सिंपली मतलब क्या है सर आप x लिख देंगे। अब बचा कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म 7 है, देखिए नेगेटिव 11 है, नेगेटिव 3 है, तो पहले विलेंस को इकट्ठा कर लेते हैं, तो नेगेटिव 11 नेगेटिव 13 नेगेटिव 3 कितना हो जाएगा, -14। नेगेटिव 14। अब नेगेटिव 14 और पॉजिटिव साइन में झगड़ा है, तो डेफिनेट बात है कि मतलब क्या सर आपका विलेंस का मतलब क्या सर आपका नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। अब विलेंस का नेगेटिविटी ज़्यादा अगर है तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या सर आपका देंगे, तो विलेंस कितना था नेगेटिव 14, और ये क्या है सर आपका 7। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 14? 7, बट इट इज़ मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 7 बिकॉज विलेंस वॉन दिस बैटल। यह बात समझ में ना, तो ये मतलब क्या सर को फाइनल आंसर मतलब क्या सर आपका निकल गया है ना। अब हम लोग आगे आगे बात समझते हैं। यहाँ पर ये मतलब क्या सर आपका वैसा ही कुछ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मतलब क्या करना सर आपका ऐड करना है ना। तो आइए यहाँ पे सिंपल सा बात, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब क्या सर आपका 1, जिसमें 3 टर्म है, यानी कि वो क्या सर आपका ट्राइनोमियल है ना। और ट्राइनोमियल अगर है तो उसको हम क्या कर सकते, नहीं ट्राइनोमियल नहीं है, क्वाड्रिनोमियल है। सर कुछ चीज़ में आप कंफ्यूज है, तो कंफ्यूजन को आप मतलब क्या सर आपका दूर कर लीजिए। जब भी मतलब क्या होता है सर आपका 3 टर्म या 3 से ज़्यादा टर्म अगर होता है तो कहा जाता है मतलब क्या पॉलिनोमियल, लेकिन 3 टर्म का एक पर्टिकुलर नाम है जो है मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल, और 4 टर्म का मतलब क्या सर एक पर्टिकुलर नाम है जिसका नाम मतलब क्या क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल होना और पॉलिनोमियल होना दोनों में विरोधाभास नहीं है, उसी तरह ट्राइनोमियल होना और पॉलिनोमियल होना दोनों में मतलब क्या सर आपका विरोधाभास नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि मतलब समझिए रोहन क्लास में पढ़ता है, एक जगह हम बोले, और एक जगह हम बोले मतलब क्या सर आपका रोहन 5th क्लास में पढ़ता है, तो क्या दोनों बात में मतलब क्या सर आपका विरोधाभास है? नहीं। तो आपको ये बाइनरी थिंकिंग से मतलब क्या सर आपका बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप मतलब क्या सर आपको उस ट्रैप में पड़ जाएंगे जिस ट्रैप का नाम मतलब क्या सर आपका फॉल्स बाइनरी। कभी कोई आपसे पूछेगा कि मतलब क्या है कि सर बताइए आप मम्मी से प्यार करते हैं ना पापा से प्यार करते हैं, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? दोनों से। हाँ, तो दोनों जैसे यहाँ पे दोनों आंसर हुआ, वैसे वहाँ पे दोनों आंसर हुआ कि वो पॉलिनोमियल भी था और क्या था सर आपका ट्राइनोमियल भी था, क्योंकि पॉलिनोमियल होने में और ट्राइनोमियल होने में मतलब क्या सर आपका विरोधाभास मतलब क्या सर आपका नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में ट्रैप में पड़ जाइएगा, हम तो मम्मी से प्यार करते हैं, पापा से पढ़ाई खाइएगा, और आप बोलिएगा नहीं हम तो पापा से प्यार करते हैं, मम्मी से पढ़ाई खाइएगा, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आप आंसर दिए ना दोनों से प्यार करते हैं, आपको बोलना ये चाहिए था सर आई डोंट आंसर टू दैट रबिश क्वेश्चन, बिकॉज द क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज मतलब क्या सर आपका फ्लॉड, बिकॉज द क्वेश्चनर इज इम्प्लाइंग दैट either I have to love my father or I have to love my father. Why is it that I can't love both of them and I have to love मतलब क्या सर आपका both of them? नहीं समझे बात क्या बोले? तो आंसर मतलब क्या था सर आपका, क्वेश्चन जो था इटसेल्फ मतलब क्या था आपका फ्लॉट था, तो फ्लॉट क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन को बोलना चाहिए कि मतलब क्या कीजिए अपने क्वेश्चन को चेंज कीजिए, आपका क्वेश्चन लोडेड क्वेश्चन है बात समझ में ना। तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, ट्राइनोमियल है, हाँ है सर। क्वाड्रिनोमियल तो तब होगा सर आपका जब वहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 टर्म्स होगा ना। 4 टर्म्स ही सर, 1 2 3 4।
फिर आप दूसरे चीज़ में फंस गए। आपसे हम पूछेंगे अगर हाउ मेनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर देयर, तो आप बोलेंगे सर आपका देयर आर मतलब क्या सर आपका 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मतलब क्या सर आपका 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड देयर इज नो टर्म विच कंबाइंस टुगेदर 4 मतलब क्या सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मतलब क्या सर आपका 4 टर्म होगा तो वो क्वाड्रिनोमियल होगा। यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें कितना टर्म है? 3 टर्म है। 3 तो क्या ये क्वाड्रिनोमियल है? नहीं नहीं, ये क्या सर आपका ट्राइनोमियल है। और उसके बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसमें कितना टर्म है सर आपका? 3 टर्म है। तो ये भी मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल भी है। लेकिन आप अगर इसको पॉलिनोमियल ही बोलिएगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन हम बोलेंगे सर कि आप पॉलिनोमियल अगर बोल रहे हैं तो पॉलिनोमियल बोलने से इसका बाकी से डिस्टिंक्शन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो इट इज़ बेटर दैट यू से दैट इट इज़ मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल। क्योंकि जब सेम चीज़ एक मान लीजिए आप भी खड़े हैं और आपके क्लासमेट भी मतलब क्या खड़ा है, तो नाम अगर बोले स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 कम हियर, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 कम हियर, तो आप भी खड़े होकर सोचेंगे और आपका दोस्त भी खड़ा होकर सोचेगा। जबकि मैम गलत तो नहीं बोली, किसको जाना है? हमको जाना है ना, मतलब क्या करना सर आपको उसको जाना है। लेकिन नाम अगर बोली कि मतलब क्या सर आपका आरिस कम हियर, तो आप कंफ्यूज रहेंगे क्या? कंफ्यूज तो नहीं रहेंगे ना सर। तो नाम होता ही इसलिए है ना सर, और अलग अलग नाम सब कैटेगरी में जाके इसलिए दिया जाता है ना सर आपका कि सिमिलर थिंग्स से उसको मतलब क्या सर आपका डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो यहाँ पे उसको पॉलिनोमियल बोलना बेटर नहीं है, यहाँ पे उसको क्या बोलना बेटर है सर आपका? ट्राइनोमियल बोलना बेटर है। क्योंकि आप ट्राइनोमियल अगर बोले तो आप क्या करें सर आपका उसको बाइनोमियल से मतलब क्या सर आपका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे सिंपल सा बात हम लोग समझते हैं। ये सब कोई ऐसा फिलोसफी मैटर मतलब चापल मैटर मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन ये सब के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग आपका मतलब क्या सर आपका अच्छा होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। जब इसमें ये जान के आपको मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये जानने से आपका मतलब क्या सर आपका मैथमेटिकल थिंकिंग मतलब क्या बेहतर होगा। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या 7a माइनस सी है? ओके, तो ये क्या सर आपका बाइनोमियल है ना। और ये लास्ट वाला भी मतलब क्या सर आपका बाइनोमियल है। तो उसको भी क्या किया ब्रैकेट में मतलब क्या सर आपको डाल दिए, ठीक है ना। अब हमको आप बताइए क्या करें। बंद हो गया फ़ोन? तुमने चार्ज नहीं था क्या? अच्छा लीजिए। अरे ऐसा आप बोलेंगे सर तो हम डर जाएंगे सर। मतलब आपका वो स्क्रीन ऑफ हो गया है ना। ओके, अब देखो बताओ क्या करना है। यहाँ पे 2a जो था और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -3a जो था और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका +7a जो था, ठीक है। और यहाँ पे ये तो था नहीं, वो सारों को हम डाला मतलब क्या सर आपका सिंगल ब्रैकेट में। आप बोलेंगे सर अलग अलग जगह आप अलग अलग तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो अलग अलग जगह मतलब क्या सर आप अलग अलग सिचुएशन अलग अलग जगह अलग अलग तरह काम कर रहे हैं, ताकि आपको मतलब क्या सर आपका हर तरह का बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाए। बात ये कि आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए गुड, कर दिए काम। अब उसके बाद हम यहाँ पे प्लस साइन दिया, प्लस साइन देने के बाद मतलब क्या सर आपका -3 भी हम लिखा। आप बोलेंगे सर आप विलन को ब्रैकेट में मतलब क्या नहीं डाल रहे हैं, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अब हम ब्रैकेट में इसलिए डालें ना क्योंकि आपको थोड़ा सा अब नेगेटिविटी के साथ डील करना मतलब क्या सर आपका आ गया। और कभी कभी मतलब क्या सर आपको सोसाइटी में आपको विलन मतलब क्या सर आपका बाहर मिल जाएगा, तो छोटा मोटा नेगेटिविटी से डील करना मतलब क्या सर आपका आना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी हम छोड़ दे रहे हैं कि कभी बाई चांस अगर आप ब्रैकेट में डालना भूल गया, भूलने के बाद मतलब क्या सर आपका स्टेप नंबर 5 में अगर आ गए आप, तो पीछे जाके सारे को ब्रैकेट में मतलब क्या सर आप नहीं डालेंगे। तो क्या करेंगे सर आपका सम को वहीं से मतलब क्या चेक करके देखेंगे कि आगे जा रहे तो सही हो गया सम या सही मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। परेशान होने का लेकिन नहीं है आप। तो -3 भी लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 2 भी लिखा। उसके बाद हम आगे आए और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका +3 भी। और ये जो हम लिख रहे हैं हम देख के लिख रहे हैं,
कि पॉजिटिव इंटू 3b, पॉजिटिव 3b होता है, इसलिए हम पॉजिटिव 3b यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, ठीक है। तो ए का काम मेरा हो चुका, बी का काम मेरा हो चुका, काम किसका बचा सर आपका, सी का बचा। तो अब क्या है यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 4c, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5c। उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका c। और उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 6c। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब फर्स्ट ब्रैकेट साइड भी अगर किए तो मतलब क्या है सर आपका ये 7a पॉजिटिव है और ये 2a पॉजिटिव है, तो 7a + 2a क्या हो जाएगा सर आपका 9a। 9a - 3a मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6a। तो यहाँ पे सिंपली 6a मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए ये 2b + 3b क्या हो जाएगा सर आपका 5b। 5b - 3b मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2b। तो क्या होगा सर आपका पॉजिटिव 2b, है ना। पॉजिटिव 2b होगा, आपको समझ में आया ना सर आपका। और यहाँ पे देखिए क्या है सर आपका, ये पॉजिटिव को जमा करते हैं पहले, तो ये 6c और 4c क्या हो गया सर आपका 10c। और ये नेगेटिव 5c नेगेटिव c क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 6c। तो पॉजिटिव 10c है और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6c है, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 4c। कंफ्यूज हो गया आप, पॉजिटिव 10c है, कंफ्यूज होंगे तो एक स्टेप और कर लीजिएगा। और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6c है, तो क्या होगा जब ये होगा मतलब क्या सर आपका 4c। 4c। ये सिंपल बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में क्या सर आपका है ना। तो कभी कंफ्यूज हो तो रफ वर्क में मतलब क्या सर आपका रफ वर्क कर लीजिए। क्या हो गया, आंसर क्या आया था यहाँ पे 4c। ओनली 4c, नॉट नेगेटिव 4c। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव 4c मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब ये फर्दर मतलब क्या सिंप्लीफाई तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। तो यही मतलब क्या सर आपका आंसर है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आगे बढ़िए और बात मतलब क्या सर आपका समझिए। अब एक चीज़ को समझना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है सर आपको बताइए।